Good morning, everyone. This is Nilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So, as you all know, that we are doing the syllabus of internal assignment B3. Our subject is English literature, and in today's video, I will explain you worksheet 2. So, before starting the work, like always, you all have to mention today's date in your copies, that is 28 December 2020. With this, you have to mention online classwork in your copies, and with this, you have to mention lesson 9A in your copies. Topic of the lesson is a bicycle in good repair, and the writer of the lesson is Jerome K. Jerome. So, as you all have seen that before yesterday, I have provided a YouTube link through which you all have understood the lesson well. I hope you all have seen that video of to understand the explanation. In the previous worksheet, I have explained you the word meanings and exercises related to lesson 9A, and in today's video, I will explain you question answers related to the same lesson. So let's see the question answers. Question number 1 is, did the front wheel really wobble? What is your opinion? Give a reason for your answer. क्या जो फ्रंट व्हील था साइकिल का वो वाकई में हिल रहा था? आपका क्या ओपिनियन है? आपको रीजन भी देना है. Answer is the front wheel was all right, as I have already explained in the lesson also that the front wheel of the bicycle was all right. बिल्कुल ठीक था. It didn't wobble until the author's friend shook it violently. ये तब तक नहीं हिला था जब तक कि ऑथर का जो फ्रेंड था उसने उसको वायलेंट तरीके से हिलाया नहीं था. इट बिगिन टू वॉबल ओनली आफ्टर द रिपेयर बिकॉज इट सम ऑफ द बॉल्स वर लॉस्ट. और जो फ्रंट व्हील था वो केवल रिपेयर के बाद ही वॉबल करना स्टार्ट कर दिया था, उसने हिलने लगा था बिकॉज उसकी जो कुछ बॉल्स थी वो लॉस्ट हो गई थी, घूम गई थी. क्वेश्चन नंबर 2 इज, इन व्हाट कंडीशन डिड द ऑथर फाइंड द बाईसाइकिल व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम द टूल शेड. जब जो राइटर है वो टूल शेड से वापस आया तो उसने अपनी साइकिल को किस कंडीशन में पाया? आंसर इज द ऑथर फाउंड हिज फ्रेंड होल्डिंग द फ्रंट व्हील ऑफ द बाईसाइकिल बिटवीन हिज लेग्स. सॉरी, ऑथर ने देखा कि जब वो वापस आया उसने देखा कि उसका जो फ्रेंड है वो जो फ्रंट व्हील है उसको अपने लेग्स के बीच में होल्ड करके बैठा हुआ था. ही वॉज मूविंग इट राउंड बिटवीन द फिंगर्स. वो उसे अपनी उंगलियों के बीच गोल गोल घुमा रहा था. एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बाईसाइकिल वॉज लाइंग ऑन द स्टोनी पथ. और जो बाकी का भाग था बाईसाइकिल का वो कहाँ पड़ा हुआ था? जो पथरीला रास्ता था वहां पर पड़ा हुआ था. क्वेश्चन नंबर 3 इज, नथिंग इज ईजियर देन टेकिंग ऑफ द गियर केस. गियर केस को निकालने से आसान कुछ और नहीं है. कमेंट ऑन और कंटिन्यू दिस सेंटेंस इन द लाइट ऑफ व्हाट एक्चुअली हैपेंस. आपको कमेंट करना है एंड आपको कंटिन्यू बताना है दैट एक्चुअली क्या हुआ था इस सिचुएशन में. आंसर इज, टेकिंग ऑफ द गियर केस इज एन ईजी टास्क. गियर केस निकालना आसान होता है. द ऑथर्स फ्रेंड टुक less than 5 minutes to unscrew the gearbox and the bicycle laid on the path in 2 pieces. Only the screws were lost. So राइटर का जो फ्रेंड था उसने केवल 5 मिनट्स लिए थे अनस्क्रू मीन्स पेच ढीले करने के लिए, और उसने उसको गियर बॉक्स को वापस निकाल दिया था बाहर. और बाईसाइकिल जो थी वो कहाँ पड़ी हुई थी? 2 पीसेज में पड़ी हुई थी. केवल उसकी स्क्रूज जो थे वो खो गए थे. सो दैट मीन्स गियर केस निकालना इज एन ईजी टास्क. क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट स्पेशल ट्रीटमेंट डिड द चेन रिसीव. ट्रेन जो थी बाईसाइकिल की उसको कौन सा स्पेशल ट्रीटमेंट मिला था? द ऑथर्स फ्रेंड टाइटन द चेन अंटिल इट रिफ्यूज टू मूव. ऑथर का जो फ्रेंड था उसने बाईसाइकिल की चेन को इतना टाइट किया जब तक कि उसने मूव करने से मना कर दिया. नेक्स्ट ही लूजेंट इट लाइक इट वॉज बिफोर. उसके बाद उसने उसे उतना ही ढीला कर दिया जितनी वो ऑलरेडी पहले से लूज थी. क्वेश्चन नंबर 5 इज, द फ्रेंड हैज 2 क्वालिटीज. जो ऑथर का फ्रेंड था उसकी 2 क्वालिटीज थी. ही नोज वॉट ही इज डूइंग एंड इज एब्सोल्युटली श्योर इट इज गुड. वो जानता था कि वो क्या कर रहा है और वो श्योर भी था कि जो भी वो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है. फाइंड द 2 phrases इन द टेक्स्ट विच मीन द सेम. आपको पूरे लेसन से ऐसे ही 2 phrases निकालनी है जिनका मीनिंग सेम निकल कर आ रहा है. सो द phrases विच means the same, that is cherry confidence in yourself, your inexplicable hopefulness. Question number 6 is, describe the fight between the man and the machine. Find the relevant sentences in the text and write them. आपको describe करना है the fight between the man and the machine means जो author का friend और जो bicycle के बीच की fight है वो describe करनी है, और chapter से ही आपको relevant sentences लेने हैं to describe it. So the answer is, there was a rough and tumble fight between the author's friend and the bicycle. Author के friend और bicycle के बीच में एक rough and tumble fight हुई थी. Sometimes he was on the top of the machine. कभी कभी जो author का friend था वो मशीन के ऊपर होता, and the next moment he laid on the gravel path with the bicycle on him. और कभी कभी वो पथरीले रास्ते पर लेटा हुआ होता और बाईसाइकिल उसके ऊपर होती.
ही पुट द बाईसाइकिल इन डिफरेंट पोजीशंस टू वर्क ऑन इट. उस ऑथर के फ्रेंड ने बाईसाइकिल को अलग अलग पोजीशंस में रखा उस पर काम करने के लिए. ही डबल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस इट टिल ही लॉस्ट हिज बैलेंस. उसने अपने आप को दोहरा कर लिया था साइकिल के उस पार तक, जब तक कि उसने अपना बैलेंस नहीं खो दिया. एंड स्लिड ओवर ऑन टू हिज हेड. और वो अपने सर के बल जो था वो गिर गया था. So these were the question answers related to lesson 9A. I hope everything is clear to all of you. If still any confusion is there, so you can ask me on the WhatsApp also. I'll meet you in the another explanation video. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone.